जय श्री राम दोस्तों। अभी प्रश्न वाली 1.2 के 3 क्वेश्चंस पहले वाले लेक्चर में करवा दिए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन 4 कहता है HCF 306 एंड 5657 = 9 दिया है, LCM निकालना है। तो ये HCF के बाद ये दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर्स का HCF 9 दे रखा है और इनका LCM निकालना है। तो अभी हमने पीछे फार्मूला किया था कि पहली दो संख्याओं के लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका HCF गुणा LCM। ये दोनों संख्याएं हैं, HCF 9 है, LCM निकल जाएगा 9 इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n के लिए जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 की पावर n के लिए एग्जाम्पल में दिया है। सभी का एक ही तरीका, बड़ा आसान सा है। तो यहाँ 6 के प्राइम फैक्टर बना दिए। 6 की पावर n का मतलब समझ लिए, पावर का मतलब तो उतने टाइम रिपीटेड। अगर n का मान 2 है तो इसका मतलब 6 की 2 बार गुणा, n का मान 3 है तो n की 3 बार गुणा, इसकी 6 की 3 बार गुणा। ठीक है, अगर n ही है तो जनरल लिखेंगे 6 को कितने टाइम, n टाइम। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 3, इस 6 के 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितने बार, n बार। तो ये 2 कितने बार आया, n बार। 3 कितने बार आया, n बार। तो 2 की शक्ति n गुणा 3 की शक्ति n। तो 6 की n के अभाज्य गुणनखंड जो आए 2 और 3 आए, तो इस चीज़ को लिख देंगे यहाँ 6 की n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n के लिए 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई संख्या 0 पर केवल तब समाप्त होगी जब 2 और 5 दोनों उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो। तो ये बहुत बढ़िया है। ऐसे ही अगर इसकी जगह 4 की n होता तो 4 की n के अभाज्य गुणनखंड क्या होते, 2 गुणा 2 की शक्ति n, 2 की शक्ति n गुणा 2 की शक्ति n लिखेंगे सेम ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है व्याख्या कीजिए दिस और दिस भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ आपको भाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। आपको बताया था भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जब हमें पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये ही नहीं पता, ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड निकाल के दिखा देने हैं, 2 से अधिक हैं और हमने प्रूव कर दिया तो इसको भाज्य कह देंगे। तो हमने ये संख्या ले ली। देखिए इनके बीच में जब बताया था मैंने प्लस और माइनस का साइन हो तो वहाँ तक एक टर्म होती है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 टर्म है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे, 12 ले लेंगे। तो यहाँ 7 गुणा 11 प्लस 1 तो 77 प्लस 1 78 आ जाएगा। तो 13 गुणा में 78, 78 के फैक्टर बना दिए, 2 गुणा में 39। वैसे तो और भी बनते हैं बट ज़रूरत नहीं है। ये कितने गुणनखंड आ गए, 2 से अधिक आ गए। तो इस बात क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड आया तो यह भाज्य संख्या है। सेम ये यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, इनकी गुणा की 1008 आया प्लस 1 1009 गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो कितने गुणनखंड, 1 2 3, क्योंकि यह संख्या 2 से अधिक गुणनखंड रखती है तो यह भाज्य संख्या है। तो 7वां क्वेश्चन है, ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें सोनिया इसका एक पूरा चक्कर 18 मिनट में काटती है, रवि 12 मिनट में काटता है। यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चक्कर काटना शुरू करें तो कहता है दोबारा ये इसी स्थान पर किस समय मिलेंगे। तो सोनिया 18 मिनट में काटती है, रवि 12 मिनट में काटता है। दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना आरंभ करें तो दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा इनका क्या होगा, LCM होगा। LCM कितना आता है, 36 मिनट। थैंक यू।